बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक ये वादा फरमा रहा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। ये शुक्र क्या है? शुक्र दरअसल किसी के एहसान और नेमत की वजह से ज़ुबान, दिल और आज़ा के साथ उसकी ताज़ीम करना है। ये शुक्र करना, याद रखें कि ये वाजिब के दर्जे में है, ये वाजिब है। और सबसे ज़्यादा अगर एहसानात को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक बंदे पर एहसानात और नेमतें वो अल्लाह तबारक व तआला की हैं। गोया ये हमारे ज़िम्मे वाजिब है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, और शुक्र अदा करेंगे तो वो अपने एहसानात में और अपनी नेमतों में और इजाफा कर देगा। ये भी है कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों का जो सबसे पहला कलाम होगा वो ये होगा कि वो अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाएंगे और यूं फरमाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जिसने अपना वादा सच्चा कर दिया। तो गोया कि जो लोग शुक्र बजा लाते हैं वो वाजिब को भी अदा करते हैं, और अल्लाह ताला उन पर उस शुक्र की वजह से अल्लाह ताला करम भी फरमाता है और मजीद नेमतों में इजाफा भी करता है। एक बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, बाबा इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह। ये बाबा इशफाक अहमद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं गाँव में अपनी वालिदा माजिदा के पास गया, और मेरी वालिदा ने जब मैं गाँव गया तो मुझे देसी घी के साथ 2 रोटियां रखी। मैंने जी भर के खाना खाया, और फिर बाबा इशफाक अहमद फरमाते हैं कि फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो बाबा इशफाक फरमाते हैं कि मेरी अम्मा ने कहा कि पुत्र इशफाक तू एक ही था। तो मैंने अपनी वालदा से अर्ज की कि वालदा मोहतरमा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, चूँकि खाना ये जो अभी मैंने अल्लाह ताला का तरफ से नेमतें ये खाई हैं, जो खाना खाया है ये अल्लाह ताला की नेमत है, और नेमत मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बाबा इशफाक अहमद फरमाते हैं कि मेरी अम्मा ने कहा कि पुत्र इशफाक, ये जो तूने शुक्र अदा किया है ये बहुत आसान है। वो फरमाने लगी कि असल शुक्र ये नहीं है। तो मैंने अपनी अम्मा से पूछा, बाबा इशफाक अहमद फरमाते हैं कि मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि असल शुक्र क्या है? तो बाबा इशफाक अहमद फरमाते हैं कि मेरी अम्मा ने कहा कि पुत्र, असल शुक्र ये था कि जब तुम्हारे सामने देसी घी के साथ 2 रोटियां आई थी, एक रोटी तो खुद खाता और दूसरी तू बांट देता, असल शुक्र ये था। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर हम बाबा इशफाक अहमद की वालिदा माजिदा के मुताबिक जो असल शुक्र उन्होंने बताया वो हम में से हर एक अदा करना शुरू हो जाए। अगर किसी के पास इल्म की दौलत अल्लाह ताला ने उसे दे रखी है तो वो भी बांटना शुरू कर दे। मालो दौलत से नवाज रखा है तो वो भी वो तकसीम करे और बांटे। और जिसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे भी जिस नेमत से नवाज रखा है, जिस सलाहियत से नवाज रखा है, जिस खूबी से नवाज रखा है, बस वो दूसरों में बांटना शुरू हो जाए
تو اصل اور حقیقی شکر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے. اور ہم اگر ارد گرد اور تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو جو کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں انہوں نے شکر، حقیقی شکر اور اصل شکر بابا اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی طرح ادا کیا. جس طرح بابا اشفاق احمد کی اماں نے شکر ادا کرنے کے لیے کہا، ایسا ہی شکر ادا. اور جو ایسا شکر ادا کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو دوسروں میں بانٹتا ہے، جو خوبیوں اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، جو نعمتیں اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، وہ بے لوث ان کو مخلوق خدا میں بانٹتا ہے، تو یقیناً وہ صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والا بھی ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے وعدے کے مطابق کہ لا ان شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیتا ہے اور اس پر اپنی مزید بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.